हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर बीए बीएड, बीएससी बीएड जिन भी स्टूडेंट्स के सेमेस्टर एग्ज़ाम चलते हैं उनके यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट हैं जिनके जनरल इंग्लिश, हिंदी वगैरह वगैरह के पेपर होते हैं, तो यहाँ पर अपन जनरल हिंदी का सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न, पासिंग मार्क्स कितने आप लोगों को चाहिए होते हैं उससे रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखो स्टूडेंट, ये सिलेबस बिल्कुल नया है, यानी कि जिनके कोर्स में पहली बार ही सेमेस्टर एग्ज़ाम लगे हैं उनके लिए ये सिलेबस है या एग्ज़ाम पैटर्न है। ठीक है, तो यहाँ पर सिलेबस एनईपी नई शिक्षा नीति जो है उस 2020 उसके अनुसार है। तो कोटा विश्वविद्यालय यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर देखो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर लिखा हुआ है। तो फर्स्ट सेमेस्टर तो आप लोगों का हो गया, अब सेकंड सेमेस्टर की बारी है। तो जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में जिन स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था सेम वही प्रोसेस है, वही सारी चीज़ें देखने को यहाँ पर भी मिलेगी। जनरल हिंदी का यहाँ पर कॉमन फॉर ऑल बीए, बीएससी, बीकॉम वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए ये पेपर समान रहता है। पहले ईयरली बेस पर होता था, अब ये सेमेस्टर बेस पर होने लग गया। उससे क्या हुआ, जहाँ 100 नंबर का पेपर ईयरली में हो रहा था वो यहाँ पर 50-50 में होने लग गया, यानी कि 2 टुकड़ों में हो गया ये पेपर, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में। तो एक साल में ये 50 नंबर यानी कि 100 नंबर का ही पेपर है, पर ये टुकड़ों में हो गया है बस, और कुछ नहीं। तो देखो इसके रिलेटेड जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। वर्ष लिखा हुआ है, प्रथम वर्ष यानी कि एक साल में ये जो कोर्स है उसका कोड है 5101। सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड में होता है ये। तो फर्स्ट में भी ये 50 नंबर का होगा जो कि हो चुका है, सेकंड में भी ये क्या होगा 50 नंबर का आपका लगने वाला है। रिटर्न एग्ज़ाम होता है सैद्धांतिक, यहाँ पर लिखा हुआ है तो उसका मतलब रिटर्न एग्ज़ाम है। अधिकतम इसकी अवधि जो रखी गई है वो 1.5 घंटा है। 1.5 घंटे में आप लोगों को ये पेपर करना होता है। यह पासिंग मार्क्स लाना ज़रूरी है ना, और इसके मार्क्स आपके नहीं जुड़ते हैं, ये ओनली पासिंग के लिए होता है। पूर्णांक यहाँ पर 50 नंबर रखी गई है। तो इस प्रश्न पत्र में प्रत्येक इकाई से 10 प्रश्न लेते हैं और कुल 50 बहुविकल्पी जो है वस्तु प्रकार के प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 50 क्वेश्चन 50 नंबर के हो जाएंगे। ठीक है ना। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे आंसर के लिए, जो भी आपको करेक्ट ऑप्शन लगता है उसको टिक कर दीजिएगा। यहाँ पर 10 इकाई है। तो पहली इकाई देखो जिसमें आप लोगों को बताया गया है, मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, वो ईयरली वालों के लिए थी। सेम आप लोगों के लिए भी वो का वही पैटर्न है, वो का वही सारी चीज़ें हैं। बस मार्क्स में जहाँ पर 100 नंबर का था उसको टुकड़ों में 50-50 का कर दिया, बाकी वो की वही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो पद्य भाग में आप लोगों के आएगा, नर हो न निराश करो मन को, मैथिली शरण गुप्त की ये कविता है, इससे आप लोगों को पूछ सकता है। हिमाचल के आंगन में जयशंकर प्रसाद की, जागो फिर एक बार निराला जी की, दिल्ली रामधारी सिंह दिनकर की, हम अनिकेतन बालकृष्ण शर्मा नवीन, झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान, 15 अगस्त गिरजा कुमार माथुर और शहीद की माँ रघुराज सिंह हाड़ा। इकाई 2 यहाँ पर देखो गद्य भाग है, इसमें नाखून क्यों बढ़ते हैं, राष्ट्र का स्वरूप, गेहूं बनाम गुलाब, भवानी शंकरो बंदे, बड़े घर की बेटी, अदम्य जीवन, उत्सर्ग, गांधी जी से भेंट। ये इस टाइप से आपके गद्य भाग है। फिर इकाई 3 की बात करते हैं जिसमें आपके हिंदी व्याकरण रहेगी, जिसमें संधि रहेगा, समास रहेगा, उपसर्ग और प्रत्यय रहेगा, विलोम और पर्यायवाची रहेगा। ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं 4th यूनिट की। तो शुद्धिकरण यानी कि शब्द और वाक्य आपके आ सकते हैं, वाक्यांश आ सकते हैं, लोकोक्ति एवं मुहावरे आ सकते हैं, शब्द युग्म आ सकते हैं और अनेकार्थी यहाँ पर आ सकते हैं। यूनिट 5 में देखो परिभाषिक शब्दावली है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्द है, संज्ञा है, सर्वनाम में विशेषण है और क्रिया विशेषण है। ठीक है। अब इसमें आप लोगों से कुछ भी पूछा जा सकता है। इस प्रकार से ये 5 यूनिट है आपकी। 10 क्वेश्चन ऐसा कुछ आते, यहाँ पर 10 इकाई लिखा हुआ था, 10 प्रश्न लिखा हुआ था। ठीक है।
तो प्रत्येक इकाई से 10-10% ले लेंगे तो 50 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। 50 क्वेश्चन 50 नंबर के रहेंगे, ठीक है ना, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और BA BSc BCom सभी के लिए ये एग्ज़ाम है। और अगर आप लोग इसमें पास नहीं होते हैं तो आप फाइनल में भी ये पास नहीं माने जाएंगे। इसमें आप लोगों को पास करना ज़रूरी है। तो इस प्रकार से आप लोग पढ़ लेना और आराम से आप पास हो जाएंगे। इंग्लिश वगैरह और भी जो कंपलसरी पेपर है आपके कंप्यूटर एनवायरमेंटल सबके मैं अपलोड कर दूंगा। अभी सेकंड सेमेस्टर के हिसाब से मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, थोड़ा तबीयत इशू है इस वजह से, ठीक है। तो आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।